पंडित के लक्षण। पंडित किसे कहते हैं? पंडित कौन होता है? जिसको आत्मा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान हो। आप वीडियो भी देखते होगे भाई, माँ बाप अपना बैठा कर रोड पर छोड़ के अपना पकड़ो अपना कितना जाओ। हाँ बिल्कुल, कई तो क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे। ओम आत्मजानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता। नहीं पढ़ सके, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हम गुरुकुल में नहीं पढ़ सके, लेकिन एक तरह से हमको कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। उन्हें ब्रह्मचर्य का कोई ज्ञान नहीं, वो अपने माता पिता के छिपे पीछे बहुत कुछ गलत करते हैं। इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में आने का कोई भी फायदा नहीं होता। हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई आज हम आए हैं बरौना गांव में, जो कि भाई खरगोदा से भाई थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, जैसे कि किलोमीटर में फ़र्क हो जाता थोड़ा बहुत है। तो भाई उस रोड पे पड़ता है गुरुकुल, जो कि भाई आर्य समाज का है भाई, जिसमें शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसी में रखा जाता है भाई। ये बाहर की जो भी समाज की बातें हैं उससे थोड़ा दूर रखा जाता है। जो भी भाई उल्टी सीधी बातें होती है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो कि भाई समाज के बारे में बताया जाता है। यहाँ भाई राम से चलती जो आ रही हैं बातें भाई, अपने समाज के बारे में बढ़िया बढ़िया जो बातें हैं भाई, ज्ञान की बातें भाई, ब्रह्म ज्ञान ने लगा लो, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। एक बच्चों को ऐसा तैयार किया जाता है भविष्य में कभी वो मार नहीं खाए, और बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो बात करेंगे, आइयो। राम राम भाई। नमस्ते जी। तो भाई अपना हमारे दर्शक आपका नाम गोवान जिला के बारे में जानना चाह रहे हैं। नाम हमारा ब्रह्मचारी मनीष आर्य है और गांव बरौना ही है। और बरौने गांव में ही गुरुकुल का संचालन हम करते हैं। तो यो आर्य समाज के बारे में कुछ हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं बड़े भाई। आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और इसका मतलब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठों का समाज, मतलब जो अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं उन सभी का मतलब एक समाज के रूप में एकत्रित करके और देश के सुधार के लिए इसका एक तरह से संगठन ये बनाया गया था। हाँ तो जी। कैसे क्या शिक्षा दी जाती है बड़े भाई यहाँ पे? हमारे गुरुकुल में दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती हैं। जैसे आधुनिक शिक्षा जो हमारा स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ आदि की, ये सभी शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती हैं। और जो हमारी वैदिक शिक्षा होती थी, जैसे हमारी संस्कृत और वेदों का पठन पाठन, वे दोनों प्रकार की शिक्षाएं हम यहाँ करवाते हैं। अब तो मतलब बड़े भाई आप भी देखते हो भाई, संस्कृत को तो मतलब सभी ज़्यादातर भूल ही गए। हाँ। तो अपने यहाँ पे मतलब संस्कृत कितना क्या ज्ञान दिया था? संस्कृत का हमारे यहाँ पर पूरी जो व्याकरण होती है, जो बच्चा व्याकरण पदगर मतलब संस्कृत में आपस में वार्तालाप कर लेता है, बहुत ही अच्छी प्रकार वो बोल लेता है। तो वहाँ तक हम यहाँ पर संस्कृत पढ़ाते हैं। जैसे वो किसी भी प्रकार से संस्कृत पढ़ने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं होती, और वो संस्कृत की हिंदी भी बना लेता है और आपस में संस्कृत में वार्तालाप भी कर लेते हैं। तो जी अपने पास कहाँ से बच्चे मतलब यहाँ रहने गुरुकुल में रहने के लिए आते हैं? हमारे पास अभी बच्चे लगभग हरियाणा, यूपी और दिल्ली के जो आसपास के अपने राज्य हैं, इन सभी राज्यों में से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो जी कहाँ तक की शिक्षा दी जाती है अपने यहाँ पे बच्चों को? हमारे यहाँ पर 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। जैसे 6ठी 7वीं कक्षा से लेकर और 12वीं तक की कक्षा तक हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा जी। तो जी भाई साहब मतलब खाने में क्या क्या दिया जाता है इन बच्चों को? खाने में हमारी यहीं पर गौशाला है, जिसमें देसी गाय हम रखते हैं। उसमें गायों का दूध है और मीठा दलिया, खीर, हलवा आदि सुबह नाश्ते में दिया जाता है। और दोपहर को सब्जी, दाल, रोटी, चावल और लस्सी ये दी जाती है। शाम को सब्जी, रोटी, मतलब हफ्ते 7 दिन अलग अलग प्रकार से भोजन दिया जाता है। कहने का मतलब शुद्ध वैष्णव मतलब खाना यहाँ पे बहुत एकदम सात्विक भोजन हम यहाँ पर बच्चों को देते हैं। एकदम बिल्कुल सात्विक, प्योर, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, मिर्च मसाले वो सब बिल्कुल बंद। तो जी अपने यहाँ रहने की कैसी क्या सुविधा अपने बच्चों की? रहने की व्यवस्था जैसे यहाँ पर हम बच्चों को परमानेंट रखते हैं जी। जैसे एक तरह से आप हॉस्टल मान लीजिए, जैसे जो स्कूलों में हॉस्टल होते थे ना, उस प्रकार से ही हमने यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों का रहना, पढ़ाई करना सब कुछ यहीं पर होता है जी। तो गुरु जी एक बात कहने में आती है कि भाई मतलब हॉस्टल में ही क्यों मतलब बच्चों को ये चोटी रखी जाती है भाई, क्या कारण होता है, किस लिए रखी जाती है? वैसे भी तो मतलब रह सकते हैं जैसे कि नॉर्मल बच्चे रहते हैं। तो या मतलब कोई पहचान होती है कैसे क्या मतलब? ये गुरुकुल की एक परंपरागत थी पहले से ही कि जब बच्चा 8 वर्ष का गुरुकुल में जाए तो जाते ही उसका मुंडन हो
वैसे मुंडन करवाना चाहिए उस बच्चे का जब 8 वर्ष का वो हो, और फिर उसका उपनयन संस्कार आचार्य जो उनकी वेद विद्या की पढ़ाई शुरू करवाते थे वो उनका उपनयन संस्कार करते थे, और फिर आगे जाकर वो अपनी वेद विद्या की पढ़ाई शुरू करते थे। तो ये एक नियम था कि मुंडन करवा के अपनी शिखा रखे और उपनयन संस्कार करा के और फिर अपनी पढ़ाई को वे शुरू करें। हाँ, यहाँ क्या करवा जाता है गुरुजी, मतलब हवन के वगैरह उसके बारे में शिक्षा दी जाती है कैसे क्या? हाँ जी, हवन यहाँ पर सुबह शाम दोनों समय प्रत्येक दिन होता है, क्यों हाँ हर रोज हवन सुबह शाम दोनों समय सभी बच्चे यहाँ पर, सुबह का समय है लगभग 5:30 से 6 बजे तक, और शाम को भी 5 साढ़े 5 बजे हवन प्रतिदिन हर रोज, इसमें कोई अवकाश नहीं होता, हर रोज सुबह शाम प्रतिदिन हवन होता है। तो अपने बच्चे किस टाइम उठ जाए सुबह, किस टाइम कितनी जल्दी उठ जाते हैं? जी, सुबह हमारे गुरुकुल के बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद बिस्तर पर रहने का कोई भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो बच्चे 4 बजे के बाद बिस्तर पर रहते हैं उनका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं वे कर पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है और वे शाम के लगभग 9:40 पे अपने बिस्तर पर जाते हैं, और फिर वो पूरा दिन दिनचर्या में रहते हैं, नियमों में बंधे हुए हैं। बिल्कुल एक तरह से आप बाहर के समाज से हटकर ये जीवन देख सकते हैं। इतना मतलब अपना जो समाज है वो मतलब दलदल की ओर बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब इसीलिए ये सवाल लेकर आया था आपके आगे भाई, क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान गुरुकुलों में मिल सकता है, ऐसा कोई नॉर्मल आदमी होगा ना, मैं ये सवाल बोलूँगा तो कोई नहीं बता सकता इन सवालों के जवाब, क्योंकि ये जो सवालों के जवाब है ये बस आर्य समाज ही बता सकता है भाई। मतलब आर्य समाज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जो कि हमारे दर्शक नहीं जानते। देखो जी, मैं आपको आर्य समाज के बारे में और गुरुकुल के बारे में कुछ बातें बताऊं। जो गुरुकुल होता था वो गुरुओं का कुल होता था। आज से जब हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था तो उस समय क्या होता था, हमारे गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, और ये परंपरा थी कि 8 वर्ष का बच्चा गुरुकुल में चला जाएगा। और जब मैं आपको बताता हूँ, मैकाले ने भारत का दौरा किया, भारत देश जब तक गुलाम नहीं था, तो मैकाले ने अपनी देश में जाकर भी यही बात कही थी कि अगर भारत देश को गुलाम बनाना है तो इसकी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, और जो ये गांव में गुरुकुल चल रहे हैं ना, जो इनमें शिक्षा दी जाती है उनको बदलना होगा, वरना पूरे संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो भारत देश को गुलाम बना सके। तो जब उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बदला और धीरे धीरे हमारे जो गांवों में गुरुकुल हुआ करते थे उनको उन्होंने नष्ट किया, और तब जाकर उन्होंने हमारे देश पर इतना बड़ा गुलाम बनाया, इतनी बड़ी मतलब लंबे काल तक जो उन्होंने यहाँ पर शासन किया, उसका कारण यही था कि हमारे व्यक्तियों को जो ये शिक्षा, छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा मिलती थी वो समाप्त कर दी, और जो अपनी जो उनकी शिक्षा थी, मैकाले शिक्षा, जो आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो उनकी ही शिक्षा थी। उसी के दम पर उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया। लेकिन हमारे देश के लोग आज भी नहीं समझ पा रहे, हमारे देश की सरकारें भी नहीं समझ पा रही कि जिस शिक्षा ने हमारे देश को गुलाम बनाया वही शिक्षा अब हम उसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, और गुरुकुलों को कुछ भी बढ़ावा हम नहीं दे रहे। पहले बताते हैं गुरुजी, मतलब पहला ये जो अपनी नॉर्मल भाषा है ये नहीं बोली जाती थी, केवल संस्कृत है। ये कई बार ये फिल्म देखते हो ना, आप रामायण भी देखते हो भाई, उसमें मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं पिताजी ऐसे, लेकिन प्योर संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता था। ये तो बस वैसे दिखा रहे हैं भाई सभी। हाँ, आज संस्कृत आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आज से पहले संस्कृत का ही भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन हाँ, मैं आप एक बात और बताना चाहूँगा कि आज बच्चे क्या करते हैं, आज बच्चे अपने पिताजी को क्या कहते हैं, पापा का मतलब होता पापी, मतलब उसको पापी बना दे रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पर पिताजी बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ माता जी को बोलते हैं मम्मी। मम्मी का मतलब होता है लाश, वो उसको जीते जी मम्मी बना दे रहे हैं, मतलब मम्मी का मतलब लाश होता है। और तो हाँ, और पिताजी को क्या बोलते हैं, डैड का मतलब भी मरा हुआ होता है, और मोम का मतलब भी मरा हुआ होता है। तो ये मतलब इंग्लिश भाषा में क्या सिखा रही है, मतलब व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान इस पर नहीं दे रहे कि मोम का मतलब क्या होता है, डैड का मतलब क्या होता है, और इस पर मतलब इतना जोर दे रखा माता पिताओं ने भी। अगर कोई बच्चा अपने पिता को पिता बोलता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे पिताजी बोलो, वो ये कहेगा डैड बोलो। वो खुद नहीं समझ रहा, वो खुद अपने को मरा हुआ साबित करना चाह रहा है। शिक्षक, आप पूरा इंट्रो देखोगे ना तो भाई आपने इतना ज्ञान मिल जाएगा इस वीडियो तक, कुछ ना कुछ सीखने नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है भाई उस तक बढ़ कर कुछ नहीं थी। और कभी आओ यहाँ पे आपने इसमें आश्रम में, और तो भाई कुछ
बता भी देंगे गुरुजी भाई कैसे क्या आर्य समाज के बारे में किसी ना कुछ जानना हो भाई हिंदू समाज के बारे में तो सारी शिक्षा आपको ना जरूर मिल जाएगी गुरुजी। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आप इधर आओ या वैसे भी आ सकते हो, आप रुकने के लिए भी आ सकते हो। आपने 1-2 दिन रुकना है, हम क्या कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुकुल के बच्चों से आप एक बार मिल के देखो। स्कूल के बच्चों से तो आप मिले होंगे, लेकिन एक बार गुरुकुल के बच्चों से भी मिल के देखो। मैं आपको गुरुकुल का पूरा पता बताता हूँ। गांव बरौना में, ये गांव से पहले है, और जैसे बहादुरगढ़ रोड जो गांव में से जाता है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में ही गुरुकुल है। तो आपको जब भी समय मिले तो आप जरूर आकर गुरुकुल में देखें, और गुरुकुल में ये भी देखें कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। गुरुजी वो मतलब कोई बच्चों को मतलब कोई संस्कृत के 2 आते हो, कोई एक आधे बच्चे को मतलब बुला लेते अच्छा लगता भाई, कोई भी शब्द है ऐसे जो कि संस्कृत में कुछ श्लोक आदि। हाँ तो बिल्कुल बुला ले। ठीक बूढ़े चल रहे नहीं, यही बुला ले। हाँ यहीं बुला ले। राम राम भाई। नमस्ते जी। कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश से जी। उत्तर प्रदेश जी। यहाँ का कैसे क्या पता लग गया भाई यहाँ पे आर्य समाज का है भाई जो भी ज्ञान मिलता है, तो कैसे क्या ना हो यहाँ पे? मतलब हमारे भ्राता जी आचार्य से जुड़े हुए थे, तो गुरु जी के कारण मेरे भ्राता जी गुरु जी के उपदेश सुनते, मतलब उसी कारण से मैं यहाँ पे आ पाया था। आपका मन लगता है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा जी। कैसी क्या शिक्षा दी जाती है यहाँ वेदों की शिक्षा भी और आधुनिक शिक्षा भी। वेदों की शिक्षा में जैसे हमें व्यवहार भानु, वरुण चानन शिक्षा, रचनावत कौमुदी, अष्टाध्यायी। तो उनकी कोई श्लोक मतलब? ओम आत्मजानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। बहुत ही बढ़िया भाई। ये श्लोक भाई वो जान पाओगा जिसने भाई संस्कृत पढ़ रखी होगी, अरे ज्ञान होगा। और भी मतलब कोई भाई आपको कोई श्लोक आता है ऐसा जो कि मतलब? जी। श्रुतं प्रज्ञानुगय्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुड मूढ़ इत्युच्यते बुधै। मतलब इन श्लोकों में बताया गया है कि पंडित के लक्षण। पंडित किसे कहते हैं? पंडित कौन होता है? जिसको आत्मा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान हो, जो सुख दुखों से रहित, सुख में दुख में हानि में लाभ में सब में सहन रहे, जिसको संसार में कोई भी पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, उसको पंडित कहते हैं। और भी कोई मतलब ऐसी कोई और भी है जो कि हमारे समाज को आप बताना चाहते हो भाई, कोई संदेश देना चाहते हो इसके बारे में, आर्य समाज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गुरुकुल के प्रति, जैसे कि समाज में बच्चे गलत आदतों में चले जाते हैं, बुरे आदतों में चले जाते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का कोई ज्ञान नहीं, वो अपने माता पिता के छिपे पीछे बहुत कुछ गलत करते हैं, धीरे धीरे उनका जीवन नष्ट होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। जब वो थोड़े बड़े होते हैं, उनको कमजोरी चक्कर आने लगते हैं, तब उनके माता पिता को पता चलता है, लेकिन तब पता चलने से कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने संतानों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें गुरुकुल की शिक्षा दें, उन्हें गुरुकुलों में भेजें और अपने वेदों की ओर लौटे, अपने गुरुकुल पद्धति की ओर लौटे। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। ओम शम। बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है भाई, खेले ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे गुरुजी लास्ट में? मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं फिर से यही सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सच में जो हमारे ब्रह्मचारी ने बताया कि अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, उनको कुछ बनाना चाहते हो। देखो गुरुजी मतलब और बच्चे ने इतनी बढ़िया बातें बोल दी हैं, आज आप जाओ कहीं भी गांव में घूम लियो, हाँ जी, मतलब एक बच्चे पे भी ये श्लोक नहीं बोले जाएंगे और ऐसी बात बिल्कुल भी बोल देता है। जी बिल्कुल, ये सारा फर्क आपने खुद देखा खुद देख लिया भाई, कि कितनी अच्छी प्रकार से इन्होंने श्लोक बोले हैं। और हमारे सभी बच्चे ऐसे ही हैं कि उनको मतलब छोटी सी छोटी बात से लेकर और बड़ी सी बड़ी बात सब कुछ सिखाया जाता है। सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जाता, उनको संस्कार सब कुछ सिखाए जाते हैं।